नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज फिर से स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसमें हमारी जो सीरीज चल रही है वो है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की पेपर्स की, जिसमें 19 सेट होने हैं। तो आज जो हमारा सेट है वो 12वां सेट है 28 अगस्त का। 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, टोटल मैथ्स का ही सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर 11 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज आपका 12वां सेट है। टोटल 19 सेट है, 57 पेपर हुए थे उसमें। आज 12वां पेपर आप लोगों के सामने है, जिसमें तीनों शिफ्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक साथ यहाँ पर तीनों शिफ्ट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो मैथ्स का सॉल्यूशन होगा ये पूरा ट्रिकी तरीके से होगा, जैसे अभी तक हम करते हुए हैं। 11 जितने भी सेट हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से उसी तर्ज पे ये होने वाले हैं। आपको यहाँ से ये है कि ये बेनिफिट यहाँ से ये है कि जैसे आपको एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी है उसी अप्रोच को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ और बताऊँगा और एग्ज़ाम में आपको कुछ और अप्रोच से करना है। ठीक है, तो आपको बस उस अप्रोच पे काम करना है कि मैं किस अप्रोच से सवाल कर रहा हूँ, तो आपको वो अप्रोच पकड़ में आ पा रही है नहीं आ पा रही। अगर उस अप्रोच से अगर आप भी काम कर रहे हैं तो मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर उस अप्रोच से अगर आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भी काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसी अप्रोच आपके सामने धीरे धीरे आती रहेंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सवालों की। देखो, अब थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है आपकी। जिन जिन बच्चों की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनको साथ साथ गो थ्रू करते रहो। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पता रहता है कि अभी रिसेंट में पैटर्न पेपर कैसे बन रहे हैं, किस हिसाब से बन रहे हैं, कि एग्जामिनर की सोच क्या हो रही है। एक बार आपने सुना होगा, बहुत बार ये सुना होगा कि कई टीचर बोलते हैं कि यार मुझे पता होता है पेपर बनना कैसे है, किस हिसाब से बनना है। तो वो टीचर किस तर्ज पे बोलता है कि वो जो लास्ट के पेपर अभी रिसेंटली जो 6 महीने में जितने भी एग्जाम के पेपर्स हुए हैं वो उनसे गो थ्रू हो रखा होता है। उस हिसाब से बच्चों को वो पढ़ाता है, वहाँ से सवाल फंस जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर का क्राइटेरिया होता है पूरा कि मुझे यहाँ से इस साल इस पैटर्न को ऐसे ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको भी वही काम करना है, एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है। ठीक है ना, बात सबको समझ में आ रही है। तो जिन जिन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है मैथ्स में तो वो अब यहाँ से आप लोग पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। यहाँ पर आज 28 अगस्त का पेपर हम करने वाले हैं, तीनों शिफ्ट का यहाँ पर मैथ्स का। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप लोग हमसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब है, CTC करियर टारगेट क्लासेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ से जुड़ सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, CTC करियर टारगेट क्लासेस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डला हुआ है, तो वहाँ से भी आप उसको वहाँ पर जाके वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से भी आप इस पर टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि वहाँ से आपको जो भी PDF हम लोग यहाँ से जो क्लास में करवाते हैं, तो जो विथ एनोटेशन PDF जैसा हम यहाँ पढ़ाएंगे वैसे ही PDF हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि पहले आप PDF को डाउनलोड करो, ठीक है, वहाँ से सवाल सॉल्व करो, आपका टाइम भी बचेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि पूरे 90 के 90 क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखो, नहीं, पहले खुद से सॉल्व करो। जहाँ पर डाउट लगता है वो सवाल टिक करो, उसके बाद वापस यहाँ अपने चैनल पे आओ और फिर यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस देख लो कि कहाँ कहाँ पर डाउट है। अलग से नोटबुक बनाओ, उनकी अलग से नोटबुक बना के उनको नोट डाउन करो कि मेरे को यहाँ पर गलती थी। फिर आगे उन सवालों में तो आपकी गलती होने से बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता कि वो सवाल सही होने से रह जाए। ठीक है, टोटल हम जो यहाँ पर करेंगे वो 90 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ से तीनों शिफ्ट में आपके 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हर एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, टोटल 90 क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम आपके मैथ्स यहाँ से कवर हो जाएगी। एक सेट में आपकी 60% मैथ्स यहाँ से कवर होने के पूरे आसार हो जाते हैं। तो देखो, कभी कभी फ़ायदा ये होता है कि थ्योरी पढ़ने से ही फ़ायदा नहीं होता, क्वेश्चंस भी हमें लगाने होते हैं साथ साथ, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बने। ठीक है, हमें ये पता रहे कि हम कितने पानी में हैं, कितने बाहर हैं, कि हमने थ्योरी जो पढ़ी है वो सही पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो हमें कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है। इसलिए बोलता हूँ थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन ज़रूर लगाया करो, प्रैक्टिस ज़रूर लगाया करो, वो भी सेट वाइज। ठीक है, और मिक्स प्रैक्टिस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहला पेपर हमारा रहेगा वो 28 तारीख का रहेगा, शिफ्ट 1 का। ठीक है, पहला सवाल रेशियो का है। एक कंपनी रुपीस का लाभ कमाती है जो कंपनी के 3 भागीदारों के बीच कितना है, 12, 3, 14 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे सबसे बड़े शेयरों के बीच का अंतर कितना है, 61,699, तो कंपनी का कुल लाभ कितना है।
तो यहाँ से देखिए यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, 3 और 14 का 11। क्या 11 की ही वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 61,699। तो कंपनी का कुल लाभ कितना है, तो 12, 14, 26 और 3 29। तो यहाँ से 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 55, ठीक है ना। और कितना बच गया, 11 छिका 66, 0 9, और ये मल्टीप्लाई 29। देखो यहाँ पर यहाँ से हम बात करें तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से हम डिजिट सम लगा सकते हैं। यहाँ पर डिजिट सम लगा दो। यहाँ से अगर डिजिटल सम की बात करें, 9 तो हट गया, यहाँ से भी 9 हट गया, 5 और 6 11, 11 का 2 आ गया, और ये कितना 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो डिजिट सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 डिजिट सम किसका है, चेक करके देख लो। यहाँ से 6 6 18, ये तो हट गया, 2 3 और 1 4, पहले का ही आंसर हो जाना चाहिए वैसे। 6 6 6 ये भी हट गया, 7 और इसका कितना 8। यहाँ से कितना 6 2 8 1 9, 8 5 13 1 14, 14 का कितना हो गया 5। 6 और 3 9, 6 और 3 9, और ये कितना 7। हमें डिजिट सम कितना चाहिए था, हमें चाहिए था डिजिट सम यहाँ से 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन। इसका आंसर कितना हो गया 162661। तो ये बिल्कुल गलती मत कर देना कि यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करो। बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट दूसरा, 21,300 को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि A का 2 गुना, B का 4 गुना, C का 7 गुना, A का हिस्सा कितना है। तो ये बोल रहा है 2 of A इज इक्वल टू 4 of B इज इक्वल टू 7 of C। यहां से काट दिया ये 2। तो यहां से देखो, आप मुझे बताओ A इज टू B इज टू C, A की वैल्यू कितनी होगी, 7 दूनी 14 हो गई। B की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 7 एकम 7 हो गई। और C की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 2 एकम 2। ठीक है ना, ये हो गया। यही टोटल यहां पर 21,300 है। ये कितना हो गया, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 की वैल्यू यहां पर कितनी है, 21,300। तो A का हिस्सा 14, तो 14 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 21,300 अपॉन 23 और मल्टीप्लाई 14। ये कटेगा क्या यहां से, 9 3 27, 9 से करूं नहीं, 9 7, ये 7 3, 3 से जाएगा, 3 में 3 कब आता है, 1। ये तो कटने सर आया यहां से। अगर मैं A की बोलूं तो A कितना हो गया 8, नहीं A कितना हो गया 28, A 28 हो गया। एक सेकेंड, A 28 हो गया। B की बात करें यहाँ से, B कितना हो गया 14, और C कितना हो गया यहाँ से, C हो गया 4 दूनी 8। यहाँ से काटो तो ये कितना हो गया 14 7, और ये कितना 4। ये 4 होना चाहिए यार, अपने जो गड़बड़ कर दी हमने। यहाँ से क्या होगा, 2 of A इज इक्वल टू 4 of B इज इक्वल टू 7 of C। हमें काटना नहीं चाहिए था यहाँ पर। तो A की वैल्यू तो यहाँ से कितनी हो गई, 7 चौक 28 हो गई। B की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 14 हो गई, और C की वैल्यू यहाँ C को दबा दो 4 दूनी 8। यहाँ से काटो तो ये वैल्यू कितनी 14 7, और ये कितना हो गया 4। 14 7 21, 21 4 25। क्या 25 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है, यहाँ से 21300। तो यहाँ से इसने पूछा क्या है, A का हिस्सा 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 21300 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 14। ठीक है ना। अगर 25 से काटो तो ये 4 बार गया, तो 213 इंटू 4 तो कितना हो गया, 13 चौक 52, 4 दूनी 8, और ये मल्टीप्लाई 14। अब देखो यहाँ से हमें क्या करें, यहाँ से ये कितना हो गया, 4 को 4 दूनी 8, कैरी कितनी आ गई 0, फिर 4 5 चौक 20 और 2 22, ये 22 आ गया, 2 आ गया, कैरी यहाँ पर 2। लास्ट में 28 किस में है, लास्ट में 2 ऑप्शन 28 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन 11,928। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 11,928। तीसरा, एक संख्या जब 60% बढ़ाई जाती है तो कितनी हो जाती है, 3640। 60% की वैल्यू कितनी है, +3/5, मतलब वैल्यू 5 से 3 बढ़ करके 8 हो गई। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 3640। तो यहाँ से कितना हो गया,
ये 8 चौक 32, ठीक है, फिर 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, एक क्यों 455 है, संख्या कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 25, ये 27, 20 और 2 22, 2275। 2275 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2275 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चौथा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपनी दुकान में वस्तुओं की खरीद के लिए निम्नलिखित 4 छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला क्या है, बाई 5 गेट 3, बाई 5 गेट 3 है, मतलब पहले में डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 3 का डिस्काउंट है, टोटल कितना है 3 और 5 8, 3/8 कितना हो जाएगा 37.5% का यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्काउंट। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितने पर 6 और 3 9 पर, इसको अगर मैं काटूँ यहाँ से 1/3 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 33.33% डिस्काउंट। अगर मैं तीसरे की बात करूँ यहाँ से 5 हो जाएगा, 20 और 5 25, तो यहाँ से 1/5 मतलब कितना हो गया 20% का डिस्काउंट। और चौथा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 8 और 6 14 पर, अगर मैं इसको काटूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा 3/7, 1/7 14.28% होता है, और इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूँ तो 84, तो ये हो गया, और ये कितना 42। तो सबसे मोस्ट बेनिफिशियल कस्टमर के लिए कौन सी रहेगी, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट होगा वो रहेगा चौथा ऑप्शन, यहाँ पर चौथा वाला रहेगा। चौथा किस में है, तीसरे ऑप्शन में है, तो ये जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 452, तो संख्याओं का योग कितना है, तो एक तो n है इसका स्क्वायर प्लस एक n+2 का स्क्वायर, दो सम प्राकृतिक संख्या हो गई, और ये कितना है 452। यहाँ से कितना हो गया n स्क्वायर 2n स्क्वायर, यहाँ से 4n + 4 बराबर 450, तो ये कितना हो गया n स्क्वायर प्लस 2n + 2, और ये वैल्यू कितनी हो गई 226। जब मैं इसको इधर ले लूँ तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 224 बराबर 0। इस 224 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो -224 आ जाए, प्लस करने पे 2 आ जाए, ठीक है, तो माइनस करने पे -224 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस करने पे +2 आ जाए। तो 224 के मुझे फैक्टर करने हैं, यहाँ से ये 4 आ गया 5, और ये कितना हो गया 6 हो गया, फिर ये 4 आ गया, ये कितना हो गया 14 × 4 आ गया, तो ये 16 और 14 हो गया। तो यहाँ से अगर 16 किसको लेना है, +16 लेना है और -14 लेना, ये 16 हो गया -14 तो n की वैल्यू हमारे पास +16 हो गई और -14, बट ये n की वैल्यू ये नहीं होती, इसके उल्टे साइन होते हैं -16 और +14। अब ये तो होने से रही क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होगी पॉजिटिव, तो +14 हो गई, तो यहाँ से इसने पूछा है n + n+2, तो कितना हो गया 2n+2, तो ये कितना हो गया n यहाँ पर 14 है, 14 में 28 + 2 कितना हो गया 30, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 30। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट 6th, इवेल्युएट करना है, पहले इसको सॉल्व करो, तो ये तो 5 हो गया, यहाँ से कितना -9 -5, ठीक है, और ये -18, ये कितना हो गया 23, 23 और 9 -32, तो यहाँ से जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 32, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 32 -32, ठीक है। 7वां, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पहले यहाँ पर क्या करो, पहले ये पॉइंट वाला है फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बना दिया तो कितना हो जाएगा 86/10, फिर यहाँ से कितना 12/100, फिर इनको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो इनको, 4 से काट दिया 3 ये कितना 25, 2 से काट दिया 43 और ये कितना 5। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर फ्रैक्शन बन चुका है, अब हमें क्या करना है, अगर एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लो, 43 और 3 दोनों ही यहाँ पर प्राइम नंबर है तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ 5 और 25, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई 3 × 9 और ये कितनी 12 और अपॉन कितना 5, इसको मल्टीप्लाई 2 से मार दो, इसको 2 से, तो 58 और ये कितना 2/10 ये
तो जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 25.8। ठीक है ना, इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा 25.8। नेक्स्ट 8वां, सपना ने 20,000 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए, आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 13% प्रतिवर्ष पर। यदि उसे 7 साल बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है तो 12% प्रतिवर्ष पर निवेश की गई राशि क्या है। जब कभी भी यहां पर SI सेम हो, जब कभी भी SI यहां से क्या हो आपका सेम हो, अगर SI सेम होता है तो प्रिंसिपल 1 प्लस प्रिंसिपल 2, इनका जो रेशियो बनता है वो बनता है 1/R1T1, उल्टा होता है रेशियो 1/R2T2। ठीक है ना, तो ये 12 × 7 आ जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा यहां से 13 × 7। तो यहां से देखिए आप 7 से 7 कट गया, क्रॉस कर दो इधर से, ये कितना हो जाएगा 13 और 12। इसका मतलब प्रिंसिपल 1 13 है तो 2 कितना है 12 है, तो 12% पे तो 13 ही होगा, 13 की ही वैल्यू चाहिए हमें। टोटल कितना हो गया 25, 13 और 12 25, 25 की वैल्यू सवाल में कितनी है 200 × 100 कर दूं ये, तो 25 से काट दिया 4, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 800 हो गई, 1 की वैल्यू 800, 12% पे 13, 13 की वैल्यू 13 × 104 होता है और 00, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 10400। यहाँ तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट देखिए, एक गोले का व्यास 12 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6, तो उसका आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है यहाँ पर, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r³, यही होता है यहाँ से 4/3, पाई की वैल्यू यहाँ से 22/7 और ये कितना हो गया 6 × 6 × 6। अब यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, बट मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में ये नहीं आई कि यहाँ से इन्होंने पाई का मान कितना लेने के लिए बोला है। अच्छा, ये सब पाई में है भाई, ठीक है ना, ये पाई में है, तो यहाँ से इसको कितना ले लो, पाई ही ले लो। 3 से काट दिया 2, 36 × 2 72, 72 × 4 कितना हो गया 8, 7 चौक 28, 228 यहाँ पर क्या हो गया 288 पाई हो गया। तो ये आंसर जो पाई में निकालना था, ठीक है ना। चलिए 10th देखिए, सिंप्लीफाई करना है ये, तो यहां से देखो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये कितना हो गया 7x² - 56x + 34 हो गया। अब नीचे जो 2 आया होगा वो 2 इस 2 से कट जाएगा, अरे हाँ या ना, इस 2 से कट जाएगा ना वो, अगर इस 2 से कट जाएगा तो आगे यहाँ पर कितना हो जाएगा -7x² - 42x + 77, ये और ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये कितना हो गया 8 और ये कितना 9x, फिर यहाँ से कितना हो गया 7 × 11, 10 और 1 11, तो ये कितना हो गया -98x + 111, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 11 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 44% के लाभ पर आटा बेचने का दावा किया, मतलब सीपी अगर 100 है तो ये कितने बेचेगा 144 में, और गलत वाट का उपयोग किया है वजन का, और बेईमानी से 10% कम दिया है, तो इसका मतलब ये 10% ये प्रॉफिट हो गया इसने वजन का, किस पर, एसपी पर। जब कभी भी वजन पर वो यहाँ से बात करता है कि वजन में बेईमानी करता है तो वो एसपी पे होता है, इसका मतलब एसपी यहाँ पर 10 है, ये एसपी 10 है, तो सीपी कितना हो गया 9, ये सीपी और ये क्या हो गया एसपी। 0 से 0, 9 से काट दिया, 9 एकम 9, फिर कितना बच गया 9 छक्का 54, तो यहाँ से 10 से कितना हो गया 16, 0 यहाँ चिपका दो 0 यहाँ, तो कितने का हो गया 60% का यहाँ से क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 60% कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, राइट। अगला 12, मैंने 12,000 में 2 मोटरसाइकिल खरीदी, मैंने पहले को 9% हानि, दूसरे को 27% लाभ पर बेचा। पहले को 9% हानि -9%, दूसरे को यहाँ पर 27% प्रॉफिट पर, और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिर मुझे न तो हानि हुई ना क्या हुआ प्रॉफिट, मतलब क्या हो गया 0%। अगर यहाँ से सॉल्व करें 27 0 गया तो 27 आ गया, 0 में से 9 गया तो 9 आ गया, यही सीपी का रेशियो आ गया। यहाँ से काटूंगा तो कितना आया 3:1। टोटल यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया 4, क्या 4 की ही वैल्यू सवाल में 1200 है, तो कितना गुना हो गया 300 गुना हो गया,
तो पहली साइक्लिक क्रैब मूल्य, पहले साइक्लिक क्रैब मूल्य कितना 3, तो ये भी 300 गुना हो गया, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 900। और 900 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन। तो जो आंसर है कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एक कुर्सी 4600 में बेची गई, 2 लगातार छूट दी गई 12 और 9% की, अंकित मूल्य यहां पर क्या है, ये इसने यहां पर पूछा है। और ये क्या बोल रहा है, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, मन राउंडेड फिगर में चाहिए। 4600 ये आ गया, इसका पहले तो कितना है 12%, मतलब 88% में बेचा होगा। फिर कितने में बेचा होगा इसने, 91 में अपॉन 100, ठीक है ना। चलो देखो 00 तो ये कैंसिल आउट कर दूंगा यहाँ से, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 6 से 6 आ गया, 4 और 54 58, 5 आ गया 36 और 5 41 आ गया ना 41, और इसको मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 11 ऐसे करते हैं, और अपॉन 100 आ गया। देखो सभी हो जाएगा अभी, 8 6 48 हो गया, 4 64, 4 68, 6 8 और 6 14, फिर 1 32, 8 6 48, 4 8 8 64 68, 6 आ गया, 8 और 6 14, 1 आ गया 32 और 1 33 और मल्टीप्लाई 11 अपॉन 100। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान काम है, पहले 8 आ जाएगा, 8 और 8 16, फिर 12 और 1 13, फिर 4 7 और 1 8, 3 3 6, फिर 3 और ये पॉइंट यहाँ पर। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया 3683.68, ये कौन से ऑप्शन में है। अच्छा 4600 में बेची गई है, सॉरी मार्क प्राइस पूछा है, हमने गलती कर दी। एक कुर्सी 4600 में बेची गई है। इसका मतलब जो एमपी है उस पर पहले तो कितना हो गया 88 अपॉन 100, फिर कितना हो गया 91 अपॉन 100, और यही वैल्यू कितनी है 4600। सवाल ऐसा होगा आपका, तो यहाँ से जो एमपी आएगा वो कितना आ जाएगा 4600 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये तो बहुत खतरनाक काम कर दिया भाई, 88 मल्टीप्लाई 91। अभी कुछ ऐसा काम नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पर राउंडेड में ही काम करना है, तो देखो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 46 00 00 00, यहाँ से ये कितना हो गया 1 8 8 और 72 80 8 72 और 80 तो यहाँ से देखो आप लोग मुझे बताओ 8008 है, इसको अगर मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँ तो 8 40 0 और ये 40, 40,040 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से करूँ तो ये 8 7 56 0 और 56, ज़्यादा जा रहा है। यहाँ हमें 46,000 पे ही फोकस करना है, तो अगर इसको काटूँ तो पहली बार में ये कितना जाएगा 5 बार, पहली बार में कितना जाएगा 5 बार, और 5 एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। थोड़ी सी तबीयत नासाज है भाई आज, थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है। आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी आज, तो बहुत तगड़ा जुकाम लगा हुआ है। यदि एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 28 समकोण है, तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी है। आंतरिक कोण का सम वो कितना होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, यही जो सम है, यही तो यहाँ पर 28 समकोण है, तो 28 मल्टीप्लाई 90, समकोण मतलब 90 डिग्री। 90 से यहाँ से काटो 2 से ये कितना 14, तो यहाँ से n-2 14 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 16, 14 + 2, तो आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। 15, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज के निश्चित दर पर 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुने हो गई, 1 से लेके 3 हो गई 16 वर्ष में, तो यहाँ से ये कितना हो रहा है 9 गुनी, तो 1 से लेके 3 का स्क्वायर, यही तो 9 गुना होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा, तो 32 साल, ठीक है। तो जो आंसर है कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 16, एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, उसी दिशा में
ठीक है ना। तो d बराबर क्या होता है s इंटू टी। अब डिस्टेंस कितनी ले रहा है भाई, 150 मीटर ले रहा है, बहुत बढ़िया। स्पीड यहां पर आदमी की स्पीड तो कितनी है, 9 है, ठीक है। हमें ट्रेन की स्पीड तो पता नहीं, तो इसको मान लो x और ये -9 और ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से। और यहां पर 36 सेकंड में ये पार करता है, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 36, ये यहां से काट दिया, 2 5 दूनी 10, ये 0। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 159। अब बोल रहा है इस ट्रेन को 185 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन जो, तो इन दोनों का डिस्टेंस अब प्लस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को पार करेगी और दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो ये कितना आ जाए 5 और ये कितना आ जाएगा 33। 18 और 15 33। इसकी 43 है, इसकी कितनी है 159, तो ये कितना हो गया 9 और 3 12, 15 19 और 1 20, और ये 5/18, ठीक है ना। और यहां पर लग जाएगा टी। कोई दिक्कत किसी को? 2 से अगर मैं काटूं तो 101 और ये कितना आ गया 9, ठीक है। 9 पंजे 45 4, अरे 15 और 9 कितना होता है भाई, हमने गलती कर दी भाई, 15 और 9 कितना हो गया 24। वहां से कितना हो गया 33 बराबर 24 और 43, जो 4 और 3 7, 4 और 2 6, और ये 5/18 यहाँ पर टी। ये काटो यहाँ से 5 बार गया, 5 से 5, तो टी कितना आ गया 18 सेकेंड, तो टी 18 सेकेंड में इसको पार कर देगी, ठीक है। कितने में पार कर देगी भाई 18 सेकेंड में इसको पार कर देगी, राइट। चलिए, मोड निकालना है यहां पर 10 स्टूडेंट्स का। मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है जो नंबर, वही क्या होता है इसका मोड होता है। तो देखो यहां पर 1 2 11, 11 सबसे रिपीट हो रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जो आंसर है कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। 18 बोल रहा है यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया कि वर्तमान आयु के 9 गुने 27 वर्ष ज्यादा है। तो पहले तो 3 3 काट लो ना यार, ये 3 काट लिया, ये 3 बार गया और ये कितनी बार 9 बार। तो मैरी की वर्तमान आयु, ये मैरी है और ये दिया 3 और ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से 9। यदि दिया की वर्तमान आयु का 4 गुना मैरी की वर्तमान आयु के 7 वर्ष से कम है। मैरी आ गया और ये कितना आ गया 4 गुना, और ये वैल्यू यहां से कितनी है 7। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो यहां से तो पहले तो माइनस कर दो दोनों को, यहां से अगर ये माइनस ये प्लस और ये क्या माइनस, ये कट गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर डी 2 है तो यहां से एम पहली में पुट करो, यहां से ये कितना हो गया 6 6 उधर 15 हो गया, तो एम 15, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 13। तो यहां से जो आंसर है वो कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। 19 सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से देखिए सेक थीटा कितना है 1/cos, ये कितना है 1 + sin, फिर यहां से ये कितना है 1/cos sin/cos, यहाँ से 1/cos, ये कितना हो गया 1 + sin, और ये कितना हो गया 1 - sin, और नीचे कितना आ गया मल्टीप्लाई cos। 1 + cos 1 - cos, a - b a + b, a² - b², तो ये वैल्यू क्या हो गई 1 - sin² और नीचे cos²। 1 - sin² क्या होता है, cos² ही होता है, तो ये वैल्यू हो गई cos²/cos², काटो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन। तो यहां से जो आंसर आएगा कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 20 एक व्यक्ति कानपुर से लखनऊ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जाता है और उसी मार्ग से 36 की गति से वापस लौटता है कानपुर, पूरी यात्रा की औसत गति। जब कभी कोई भी यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इधर से S1 जा रहा है और वापस इधर इसी डिस्टेंस पे S2 पे आ रहा है, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है यहाँ से 2 S1 S2
अपॉन S1 प्लस S2। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 36, 36 प्लस 18 कितना हो गया 54, 18 तिया 54, 3 से 12, तो कितना हो गया 12 दूनी 24। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। चलिए 21, पहली 164 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो एक बढ़कर हो गया, तो ये कितना हो गया 165। अगर यहाँ ही विषम संख्या होती तो जितनी संख्या है उतना ही औसत रहता, राइट ना। चलिए 22 क्या कह रहा है, पाइप एक टंकी का 5/6 भाग 30 में भरता है, तो ये 5 से काट दिया 6, तो 6 इंटू 36 घंटे इसको लगेंगे। 3 से इसको काट दिया 9, इसको कितना लगेगा 9 चौक 36। ठीक है ना। तो P कितने में लग रहा है पूरा पूरा भरने में 36 घंटे, Q कितने में लग रहा है यहाँ पर 36 घंटे में लग रहा है। तो टोटल जो कैपेसिटी है वो 36 लीटर ही हो गई क्या, ये 1 लीटर पर आवर हो गया और ये भी कितना हो गया 1 लीटर पर आवर। फिर क्या बोल रहा है, P और Q 2 घंटे के लिए खुला रखा गया है। P और Q को दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 लीटर पर आवर, और दोनों को 2 घंटे खोला है यहाँ पर, तो ये कट गया, तो यहाँ पर 4 लीटर भर पाएगा, 36 लीटर में से 4 लीटर भर गया। फिर अकेले पाइप आर को खोला गया, उसने 4 घंटे में टंकी खाली कर दी। आर खाली करने वाला है, तो आर ने 4 लीटर जो भरा हुआ है वो 4 घंटे में यहाँ से खाली कर दी। इसका मतलब ये कितना हो गया -1 लीटर पर आवर। ठीक है। तो P Q R मिलकर खाली टंकी कितने समय में भर देंगे। तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R, इसमें R तो क्या है माइनस, टोटल कितना 36 लीटर है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 1 1, ये 2 प्लस की और ये माइनस का 1, तो 1 लीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ से कितना लगेगा 36 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 23, यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के 6/7वें के भाग के बराबर है, पहली संख्या का 51/100 और दूसरी संख्या क्या 6/7 इसके बराबर है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का इसने अनुपात पूछा है यहाँ से, तो देखो 3 से काट दो, ये 2, ये कितना 17, 17 सत्ते कितना होता है 119, ये फर्स्ट, और ये कितना 200 ऑफ सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड, ये वैल्यू कितनी हो गई 200 से 119। अब 200 से 119 कौन से ऑप्शन में है आपका, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलो 24 में क्या कह रहा है, ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच 19 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी वही काम 11 दिन में कर सकता है, सी की मदद से उन्होंने 2 दिन में काम पूरा किया, तो सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अगर ए कोई काम है वो 19 दिन में करता है, बी कितने में करता है, 11 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ये 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ से जो टोटल वर्क आपको देखने को मिलेगा, तीनों ही यहाँ पर को प्राइम नंबर हो गए, तो 19 × 11 × 2 कितना काम हो गया 38। 38 हो गया, तो 8 11 और ये कितना 4, कितना काम हो गया 22 वर्क पर दिन हो गया। ये कितना करेगा यहाँ से 11, 38 वर्क पर डे, और ये कितना हो गया यहाँ से 9 10 और 2, तीनों मिला के 209 है, तीनों मिलाकर कितना है 209 है। ठीक है, 209 है, जिसमें पहला 22 का है, दूसरा 38 ले जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ से 60 ले गए, तो ये कितना बच गया 60 खत्म कर दो, 140 149 वर्क पर डे। ठीक है ना, 51 और 9 60। तो यहाँ से जो सी है, सी का टाइम कितना आ जाएगा 418, ये वर्क है, और इसमें कितने आ जाएगा 149 वर्क पर डे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो 2 बार ही जाएगा, 2 120, ठीक है 149, और ये कितना आ जाएगा दिन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 25,
एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% कर्ज चुकाने के लिए मासिक भुगतान करता है, वह शेष वेतन का 52% खर्च करता है। 25% की वैल्यू -1/4, मतलब 4 में से एक खर्च कर देगा तो बच्चा कितना? 3। 4 में से अगर एक खर्च कर दे बच्चा कितना? 3। अब शेष का 52% की वैल्यू यहां से कितना हो गया? ये हो गया 13/25, ठीक है। और ये -25 में से 13 खर्च करने के बाद बचा कितना है? यहां से 12 ही बचेगा। तो 25 में से यहां से अब कितना बच गया? 12। 4 से काट दो 3, 25 और ये कितना हो गया? 9। टोटल 25 है, उसमें से बचा कितना? 9। तो 9 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है? 288। 9 30 27, 9 दूनी 18, 32 गुना। तो ये भी यहां से 32 गुना हो जाएगा। 25 दुआ 50, 75 और ये 5 800। तो यहां से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन 800। यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या? कोई इश्यू तो नहीं है? चलिए 26, ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो देखो आर्ट्स में तो क्या होगा? लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या 8 से डिवाइड होंगी तीनों संख्या? नहीं होंगी। इसका मतलब 8 का तो खेल खत्म। अगर हम 9 की बात करें तो डिजिट सम अगर पूरी संख्या का 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो कैसे। ये 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया। 5 और 4 9, ये भी खत्म हो गया। और कौन सा है? 7 7 7 21, 21 और 3 24, 24 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये भी खत्म। अब देखते हैं यहां से 11 से चेक कर लो। 11 में हमें सिंगल डिजिट चेक करना है। 7 में से 4 गया तो +3, 7 में से 5 गया +2, 7 में से 9 गया -2, 7 में से 2 गया -5 और ये +3। अगर इनका सम या तो 0 आ जाए या 11 से डिवाइड होने वाला आ जाए। 3 2 5, क्या 5 से 5 तो ये कट गया और ये कितना आ गया? +1। +1 11 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये 11 से भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा कौन सा बच गया? 13 ही बच गया। 13 से करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर यहां पर कितना हो गया? 13 से ये डिवाइड होगा, राइट। 27, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहां पर? 6 अंकों की संख्या है N42, M 47 और ये 11 से डिवाइड है। तो n और m में रिलेशन क्या है? तो अभी हमने देखा यहां पर जब कभी 11 से डिवाइड करते हैं तो यहां से ओड प्लेसेस का एक ले लो और इवन प्लेसेस का एक ले लो। इनको सम करो। सम करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहां से देखो 7 और 4 11, तो ये कितना हो गया? 11 + m माइनस ये कितना हो गया? 6 + n। 11 में से 6 गया 5 + m - n और यही वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो m - n ये वैल्यू कितनी हो गई? -5 और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर चौथे में। इसका जो आंसर है रिलेशन कितना हो जाएगा? -5 का, m - n का, ठीक है। 28, 960 डिवाइड करना है पूरे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ये कितना हो गया? 4, 5 4 20, 20 + 28 48। तो 960 है और ये पूरा कितना हो गया? 48। इसको 48 से डिवाइड मारना है तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ से सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा बोर्ड मार्क्स लगा दिया। 29 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कि यहाँ पर 5 ठोस घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है? 21 6, ये कितना है? 2,16,000। तो मुझे बताओ एक आयतन, ठीक है, घन का, तो वो a³ होता है, साइड a है, तो ओवर कितना हो गया? 216,000। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 60। इसका क्यूब रूट कितना होता है? 60 होता है, ठीक है। अब एक घनाभ बनाना है 5 ठोस घनों का। घनाभ कैसे बनेगा? कुछ वो ऐसे बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा यहाँ से।
यहाँ से ये, एक ये और ये, ना इसको यहाँ तक ही कर दो, ठीक है ना। एक ये पूरा कर दो और ये कर दो। 1 2 3 4 5, 5 बन गया यहाँ से, ये 5 बन गया ना। अब मुझे बताओ टोटल इसका 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। टोटल ये L कितना हो गया, 6 पंजे 300। यहाँ से B की वैल्यू करें तो ये कितना हो गया 60 और H की वैल्यू यहाँ से ये कितनी हो गई 60। लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। ये क्यूबॉइड बना, उसका क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड का बेस और टॉप हटाना है, तो वो क्या होता है 2H L + B। तो 2 × S तो कितना हो गया 60, L 300 और B 360, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 120 × 360, 00 बाट 6 का 72, 7 36 और 7 43। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 43,200, चौथा ऑप्शन। ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 43,200। 30, दो संख्याओं का योग 66 है, उनका लसाअ पे 400 है, तो दो संख्याएं क्या है। तो क्या ये भी 66 हो रहा है, ये भी 66 हो रहा है, ये भी 66 और ये भी 66, ठीक है। तो यहां से इसका एलसीएम निकालो तो कितना निकलेगा, यहां से 3 आ जाएगा और ये कितना 7, और यहां से कितना हो जाएगा 3 इसमें आ चुका है तो ये 15। 105 × 3 ये कितना हो गया, यहां से 105 315, तो ये तो 400 हुआ नहीं, तो ये तो गलत हो गया मेरे हिसाब से, ये भी नहीं होगा। यहाँ से चेक कर लो एक बार, यहाँ से ये 2 × 8 हो गया और ये कितना 25, 25 अट्टे 200, 200 × 2 400, मतलब इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 16 और 50 का ये एलसीएम कितना होता है, यहाँ पर 400 होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, आंसर कितना हो जाएगा 400, राइट ना। चलिए ये पहला सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट 2 की तरफ, ठीक है ना। जो चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट 2 में, ये पहला सवाल क्या कह रहा है, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत कितना है 45। तो ये गोपाल आ गया, यहाँ पर ये अक्षय आ गया और ये क्या आ गया अतुल। 3 लोग हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है यहाँ से 45। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, गोपाल और अक्षय का कितना है, गोपाल और अक्षय का ये 2 लोग हैं, मतलब यहाँ से अतुल हट जाएगा तो अब एवरेज कितना हो गया यहाँ से 44। जैसे ही यहाँ पर अतुल हटेगा तो एवरेज एक कम हो गया, क्या यहाँ से एक इंसान भी कम हो गया, जो कौन है अतुल। तो अतुल की ही वैल्यू यहाँ पर आएगी आप लोगों के सामने, वो कैसे आएगी, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 से, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। तो ये -3 तो ये हो गया, माइनस कितना हो गया 44, तो कितना हो गया यहाँ से -47 kg। माइनस का मतलब क्या है कि अतुल जो हटा है इस ग्रुप से वो 47 kg वाला हटा, तो अतुल का यहाँ पर वेट कितना हो गया 47। अक्षय और अतुल का औसत कितना 46, तो अक्षय प्लस अतुल का सम कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 92 हो गया क्या, इसमें अतुल 47 किलो का है, तो अक्षय कितने का हो जाएगा 92 - 47, 12 में 7 गया तो 5, और ये कितना 45 kg का, और इसने पूछा ही अक्षय का है, तो आंसर कितना हो गया 45 kg का यहाँ पर आंसर हो गया, राइट ना। चलिए ये जो संख्या है 74978 में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ताकि योग 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। कोई भी एक संख्या उठा लो, हम उससे और चेक कर लेंगे। चलो तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं 74978, तो यहां से 978 इसमें 22 ऐड कर दो तो 1000 हो गया, तो 74,000 और 1000 75,000, ये वैल्यू कितनी हो गई 75,000। क्या ये 24 से कटेगी, अरे बिल्कुल गुरु कटेगी, बिल्कुल कटेगी बॉस, बिल्कुल कटेगी। मैं कह रहा हूं 24 × 72, ठीक है ना, 3 0, 24 से कम 24, 6 0, 24 2 48 और 12, 24 पंजे 120, मतलब ये पूरा कटेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरा ये है 8 का स्क्वायर, तो ये 64 हो गया, 9 का स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये कितना आ गया 9, ये कितना -4, रूट 25 कितना हो गया 5, और ये -14, 64 और 9 73, 20 और 14 -34, तो 13 में से 4 गया तो 9,
6 में से 3 गया तो 3, तो आंसर कितना हो गया 39। 39 कौन से ऑप्शन में है? ये पहला ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन हो गया, राइट ना। चलिए चौथा, एक संख्या जब 80% बढ़ा दी जाती है तो संख्या कितनी हो गई? 2520। 80% की वैल्यू कितनी होगी? +4/5। 5 से 4 तो वो संख्या कितनी होगी? 9। 9 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है? 2520। तो ये 9 दूनी 18, ठीक है, 9 अट्टे 72 और 0, ठीक है। तो 5 की वैल्यू ये भी 280 गुना हो गई, तो 0 8 पंजे 40 4, तो ये कितना हो गया? 1400। 1400 कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। पांचवा, एलसीएम निकालना है इसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले यहां पर ये 4 की पावर 3 है, तो इसको लिखूं मैं 2 की पावर 2 और ये कितना? 3। ये मल्टीप्लाई कितना है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और ये कितना हो गया? 3 × 5। कोई बात नहीं, दूसरे में करो यहां से, हमें ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा? 19। 19 भी है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरा कितना हो जाएगा? 2 × 3 की पावर 3, फिर कितना हो जाएगा? 3 × 5 की पावर 2, और फिर कितना हो जाएगा? 19 की पावर 2। अब देखो यहां से, देखो एलसीएम में क्या होता है? जो सबसे बड़ी पावर होती है वही क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम होता है। यहां देखो 6 हो गया, 6 और 2 8, तो यहां पर 2 की पावर 8 और कहीं भी नहीं है, तो ये 2 की पावर 8। 2 की पावर 9 थोड़ी कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा। ये 6 हो गया, 6 2 8, ठीक है। अब 3 की बात करें, ये 3 2 और 1 3, यहां से देखो 3 की पावर 2, यहाँ 3 और 2 5, तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 5। 2 की पावर 8, 3 की पावर 5, मतलब पहला ऑप्शन गलत। अब 5 देख लो, 5 देख लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 19 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा। अब 5 की पावर यहाँ पर 3 या 2 में से एक है क्या? तो ये तो 3 ही होनी चाहिए भाई। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये कितना हो गया? 5 की पावर 2। 2 की पावर 8, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 19 की पावर 2, तीसरा ऑप्शन। यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो गया? तीसरा ऑप्शन हो गया, राइट ना। तो सबसे बड़ी जो मैक्सिमम पावर होती है वही एलसीएम में ली जाती है, राइट ना। चलिए सिक्स्थ क्या कह रहा है? यदि एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण से 144 अधिक है, आंतरिक कोण मतलब I - E वो कितना है? 144, और क्या होता है दूसरा? I + E, दोनों का जो सम होता है 180 होता है। इसने पूछा क्या है? कितनी भुजाएं हैं, मतलब हमें एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू चाहिए, तो माइनस कर दो, इसको माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, -2 ऑफ E, और ये कितना हो गया? -10 में से 4 गया 6, और 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ से 2, एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई? 18। तो नंबर n कितना होता है? 360/18, इसको काटूं तो कितना? 20, तो जो साइड्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 20। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए सातवां क्या कह रहा है यहाँ पर? पाइप P कोई 5/7 को 30 घंटे में बढ़ता है, तो 5 से इसको काटूं 6 बार, 7 6 42, 4 से इसको काटा 3, 7 तिया 21, P 42 और Q 21, P 42 घंटे में, Q क्या है? 21 में। तो टोटल जो कैपेसिटी है यहाँ से वो कितना आ गया? 42 लीटर। तो यहाँ से कितना आ गया? 1 लीटर पर आवर, और ये कितना आ गया? 2 लीटर पर आवर। अब ये दोनों 7 घंटे के लिए खुले रखे गए हैं, दोनों भरने वाले हैं, तो 3 लीटर पर आवर और ये 7 घंटे के लिए, ये कट गया, यहाँ पर कितना आ गया? 21 लीटर। मतलब टोटल कैपेसिटी 42 लीटर है, उसमें से 21 लीटर भर चुका है। अब पाइप आर क्या खाली करने वाला है? वो 9 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब 21 लीटर जो भरा है वही तो खाली करेगा ना।
तो ये जो R है वो खाली करने वाला है, तो 21 लीटर जो पानी भरा हुआ है, भाई देखो ये कैपेसिटी है, ये टंकी की कैपेसिटी है 42 लीटर, उसमें से 21 लीटर भर चुका है, तो अब खाली कितने में करेगा, 9 घंटे में, 3/7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -7/3 लीटर पर आवर। ये R की एफिशिएंसी है और खाली करने वाला माइनस में रहता है। तो ये बोला तीनों को साथ खोलना है तो कितने घंटे में पूरी टंकी को भर देंगे, तो PQR, तो P + Q + R, ये जो टाइम लेंगे कितना, 42 लीटर, और तीनों की एफिशिएंसी यहां पर कितनी है, 3 में से ये माइनस करो, 3 × 9, 9 में से 7 गया तो 2/3, ये कितना, लीटर पर आवर। 21 आ गया, 21 × 3 = 63, तो 63 घंटे में ये क्या कर देंगे, इसको पूरा भर देंगे तीनों मिलकर, ठीक है ना। कितने में भर देंगे, 63 घंटे में। अगला सवाल 8वां, अंशुमन और कुणाल ने मिलकर एक व्यवसाय में 48,300 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 14,000 कुल लाभ में से कुणाल का हिस्सा कितना है, 6,000, तो उनके निवेशों के बीच का अंतर कितना है। कुणाल 6,000 रुपये लेके आ रहा है प्रॉफिट, तो अंशुमान कितना लेके आएगा, 14,000 में से 6,000 कम करो, 8,000, और जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट होगा। सर गुरु ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो दोनों का टाइम सेम है, तो जब रेशियो बनाऊंगा दोनों में तो यहाँ से टाइम कट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो सेम आ जाएगा। तो अगर मैं इसको काटूं यहाँ से, ये 4 और ये कितना 3, 2,000 से काट दिया। अंतर पूछा है, एक की वैल्यू चाहिए, ये टोटल कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू कितनी है 48,300, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से काट दो, 7 × 42, 9 × 7 = 63, 67 9 × 7 ओहो 9 × 7 = 63, 900, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6900, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 9th सिंप्लीफाई करना है ये, तो यहाँ से देखो ये कितना होगा, x × 8x, तो 8x² -7x + 7x² -35 + 14, 8 और 7 15x² -7x हो गया, ये कितना हो गया 35 में से 14 गया तो -1 आ गया, और ये कितना 2 21, तो ये आंसर कितना हो गया 15x² -7x -21, दूसरा ऑप्शन ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 10th, यस क्या कर रहा है, 38 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 152 किलोमीटर, 63 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अगले 189 किलोमीटर, और 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अगले 375 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूरी औसत गति क्या है, अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसने यहाँ पर पूछी है, ठीक है ना। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो आपके सामने होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से निकाल लो, इन तीनों को ऐड कर दो, 9 तो 11 और 5 16, कैरी कितनी 1 है, 15 15 20 और 1 21, अब कैरी कितनी 2, 5 और 2 7, 716 किलोमीटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 716 किलोमीटर। अगर मैं टाइम की बात करूँ यहाँ से, तो 38 से 152 जाने में कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 38 किलोमीटर जा रहा है, 4 घंटे। 63 से 189 तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। 75 से इसमें जा रहा है तो 5 घंटे, 4 3 7, 7 और 5 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 12 घंटे। तो 12 से काटो, 12 पंजे 60, 116 बच गया, 12 9 108, 59 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। 59 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 11th नो पेन और नो पेंसिल की
लागत कितनी है 252। तो अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से, कोई दिक्कत किसी को? 9 दूनी 18 और 9 अट्टे 72। तो एक पेन और एक पेंसिल लागत कितनी होगी? 28 रुपये। तो मैं पेन को x मान लूँ और पेंसिल को y, और ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 28। सबसे आसान तरीका। दूसरा, पेन 1 रुपये कम हो गया और पेंसिल 3 रुपये बढ़ गई। पेन 1 रुपये कम हो गया 13 पेन पर, और 3 पेंसिल पे 3 रुपये बढ़ गया, तो 3y + 3, और यही टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपये। यहाँ से 13x हो गया -13 + 3y + 9, और ये बराबर कितना हो गया? 100। 13x + 3y, ये कितना हो गया? -4, उधर जाके कितना हो गया? 104। अगर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, पहली को और दूसरी को, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पेन और पेंसिल की एक एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ, किसी एक को बराबर कर दें, इसमें मल्टीप्लाई मैं करूं यहाँ पर 3 का, 3x + 3y, 28 दिया 84, माइनस कर दो, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 10x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 20। तो x की वैल्यू तो यहाँ से 2 आ गई, मतलब एक पेन की वैल्यू तो 2 रुपये आ गई। एक पेन की 2 है तो x 2, तो y कितना आ गया? 26 आ गया। खत्म बात को। पेन 10 × 2 ये 20 हो गया, प्लस 19 × ये कितना हो गया? 26। 20 प्लस 9 × 6 = 54, 405 आ गया। 6 और 18, 18 से 24, 24 और 5 29, 2, और ये कितना? 4, 494। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 514। 514 कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो गया? तीसरा ऑप्शन हो गया, राइट ना। चलिए, 12th सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, आगे वाला, यहाँ से ये -2 हो गया, 17 और -16, 428 डिवाइड 17 -16, तो ये कितना हो गया? 1, 428 डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना? 428 ही होगा। और 428 कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 13, दो संख्याओं का योग 121 है, उनका एलसीएम 264, दो संख्या क्या है? तो क्या ये 121 हो रहा है? हो रहा है बिल्कुल। 8 और 6 11, और ये 11 और 1 12, ये भी हो रहा है। 11 और ये 12, ये कितना? 11 और ये 12, ये भी 121 हो रहा है। अब 264 लाना है। 264 लाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इससे तो बनेगा 9 × 9, तो ये हो गया 4 × 10, ये तो होगा नहीं 264। यहाँ से इसमें देखो एक बार, 11 × 8, और ये कितना? 3, 11 × 24, यहाँ से कितना आ गया? 264। इसका मतलब जो यहाँ पर एलसीएम बनेगा 88 और 33 का ही बनेगा, 264, और किसी का भी नहीं बनेगा, क्योंकि और सब को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम का मतलब ये हो गया कि वो इनका जो एलसीएम बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नहीं है, सिर्फ एक यही नंबर है जिसमें 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और सब में एक एक कॉमन आ रहा है। 14th यदि किसी राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज 1760 है, कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी कंपाउंडेड एनुअली है, और ब्याज की दर कितनी है? 10%, तो राशि कितनी होगी? तो देखो पहले साल तो यहाँ पर ये कितना? +1/10, 10%, तो 10 से 1 बढ़कर कितनी हो गई? 11। तो पहले साल तो 10 से 1 बढ़कर 11 हो गई, तो अगले दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा? 10 से 1 ही हो जाएगा ये, तो ये ब्याज, तो ये कितना? 10 × 10 100, और ये कितना? 11 × 11, 11 की ही वैल्यू कितनी है? 1760, 11 × 11 60, तो ये कितना हो जाएगा? 160, आंसर कितना हो गया? 16,000। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा? 16,000, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो आंसर है यहाँ पर कितना हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक डीलर है, एक स्मार्ट घड़ी पर 20% लाभ कमाना चाहता है, जिसकी लागत उसे 1575 रुपये है। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए वह सूचीबद्ध मूल्य पर 10% छूट देने की योजना बना रहा है। उसे अपनी इच्छित लाभ
इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए स्मार्ट घड़ी को किस मूल्य पर सूचीबद्ध करना होगा, मतलब मार्क प्राइस इसने पूछा है। देखो डिस्काउंट दे रहा है तो भी लाभ हो रहा है 20% का, इसका मतलब यहां से सीधा सीधा आपको लगाना है एमपी और सीपी का रेशियो। एमपी तो कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और ये कितना हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट यहां पर कितना हो गया 20, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 120, और ये कितना हो गया 10 कम होके 90। अगर मैं इसको काटूं 30, 4/3। आप मुझे बताओ लागत कितना है 1575, क्या 3 की ही वैल्यू यहां से कितनी है 1575, तो ये 5 आ गया, और ये कितना 525, तो ये भी 525 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 25 का 100, 20 और 1 21, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2100। 2100 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो जो एमपी है मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा 2100 रुपीज, राइट ना। चलिए 16, साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात कीजिए यदि 400 रुपए की राशि 4.5 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। ऐसा ही निकालना है कितना 400 पर, ठीक है ना, कितना 4.5 वर्ष के लिए, और कितना 20%, तो 20/100। ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 चिपका दो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। 90 इंटू 4 कितना होता है 9 चौक 36, तो 360 रुपये यहाँ से क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। 360 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 17 सवाल क्या कह रहा है 6 साल पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के दुगने से 34 साल अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद वह अपने बेटे की उम्र के दुगने होंगे। 6 साल पहले पिता की उम्र, तो पिता 6 साल पहले f-6 होगा और बेटा s-6 होगा। 6 साल पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के दुगने से, तो ये डबल कर दिया, और ये माइनस, और ये कितना आ गया 34। तो यहाँ से f-6 आ गया, -2s प्लस 12 आ गया, और ये कितना आ गया 34। यहाँ से f-2s -6 प्लस 12, तो 6 आ गया प्लस का, उधर जाके 28 हो गया। इसका मतलब 28 साल बाद फादर सन से डबल हो जाएगा। 28 साल बाद फादर सन से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 28 साल कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। इसने यही पूछा है कि अब से कितने समय बाद वह अपने बेटे की उम्र के दुगने हो जाएंगे, तो कितने साल हो जाएंगे 28 साल के बाद, राइट ना। चलिए 18th, साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर a, यही है। तो देखो साइन की पावर 4a, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और प्लस क्या ब्रैकेट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और ये कितना आ जाएगा +1। और अगर नीचे करूं यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी हो गई tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर, ये हो गई ना। ये तो 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 क्या होता है प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नीचे यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर, और ये कितना हो गया tan स्क्वायर। आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर क्या होता है 1/cos स्क्वायर, tan स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कट गया और ये इधर चला गया, तो यहां से 1/sin स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा 1/sin स्क्वायर। तो देखो यहां से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो ऊपर कितना हो गया 2 sin स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 1/sin स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 sin स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4a। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2 sin की पावर 4a, ठीक है ना। तो जो आंसर है पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 19 क्या कह रहा है, पाइप ए किसी टैंक को 16 में भरता है, बी 21 में भरता है और सी 15 में भरता है। तीनों को साथ चलाना है तो कितने समय में ये भर देगा। तो ए यहाँ पर 16 घंटे में भरता है इसको, बी कितने में भरता है इसको यहाँ से 21 में, और सी कितने में भरता है इसको 15 में। तो अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो ये कितना हो गया यहाँ से, ये तो 16 आ गया, ये कितना आ गया 3 × 7, और ये कितना आ गया यहाँ से 5। 16 खत्म हो गया यहाँ से, 21 पंजे कितना होता है 105, ये वर्क पर डे। यहाँ से 21 खत्म हो गया, 16 पंजे 80 वर्क पर डे, वर्क पर आवर। और ये कितना हो गया 15 खत्म हो गया, 7 × 42 112 वर्क पर आवर। टोटल कितना हो गया 7 9 और ये 297 वर्क पर आवर। ये हो गया ना यहाँ से, अरे हो गया क्या यहाँ तक।
चलो टोटल कैपेसिटी है कितनी यहाँ से, तो ये 0 आ गया 8 और ये 16, कितने लीटर की कैपेसिटी है, तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी 1680 लीटर की कैपेसिटी है, 297 लीटर पर आवर, ये कट गया। यहां से कितनी बार जाएगा, देखो अगर मैं 6 बार लूं, 6 बार में चल जाएगा क्या, 7 बार में जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, 7 बार में जाएगा, 6 बार में जा सकता है, 7 छिक 42 4 54 4 58 5 12 और 5 17, नहीं 6 बार में जाएगा तो 5 बार में जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा 5 65/99 आर, सबसे कम 5 ही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5:65/99 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए यहाँ पर यही बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, यहाँ पर यही काम आपको करना होगा। 5 ठोस घन जिनमें प्रत्येक आयतन कितना है 512,000 को अंत से अंत तक जोड़े घना बनाया गया है, तो घना का लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। प्रत्येक आयतन, एक आयतन की साइड ए है तो a³ हो गया, ये हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 80, ठीक है ना। तो 5 घन बनाए गए हैं इसे, ठीक है ना, ये 5 ऐसे घन बनाए गए हैं, बनाए गए यहां से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना 5, इसको यहां से मिला दो, ये मिला, 5 घन हो गए यहां से, अरे हाँ या ना, अरे मिलाना हो तो ऐसे मिला दो, ये लो, ये मिल गए 5 घन हो गए। अब ये 5 घन यहां पर हो गए, तो यहां पर ए ये 80 ये 80 ये 80 ये 80 ये 80, तो ये कितना हो गया 400 हो गया, 8 पंजे 40, बी यहां से कितना हो गया 80 हो गया, और एच कितना हो गया 80, बी और एच में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एल में चेंज आएगा, ठीक है ना। आप यहां से बात करो, हमें एल एस ए चाहिए, तो एल एस ए क्या होता है 2H L प्लस बी, तो 2H की वैल्यू यहां पर 80 और L 480, ठीक है ना, तो ये 2 आ गया, ये 00, 8 × 64 6 32 और 6 38, 00, ये कितना आ गया 8 और ये कितना 76, तो 76,800, तीसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए 21, 10 स्टूडेंट है, इनका क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड का मतलब क्या होता है भाई, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, ये क्या होता है भाई मैक्सिमम रिपीटेशन। तो मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है, यहां पर आपको दिख रहा है, देखो 19 1 2 3 19 ही दिख रहा है ज़्यादा, तो आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन। मैक्सिमम रिपीटेशन जिस नंबर का होगा वही यहां पर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। 22, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, उसकी सूची मूल्य पर 30% छूट प्रदान करता है, यदि उसे 91 का लाभ होता तो पंखे की सूची मूल्य कितना है। तो देखो पहले तो 50% ज़्यादा तो प्लस 50% हो गया, फिर क्या हो गया 30% छूट माइनस 30%, ए बी रूल लगा दूं, -50 × 30 और अपॉन 100, ये कट गया 20, 20 में से 15 गया 5% का इसको प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 5/100, यहां से ये तो आपका सीपी है और ये प्रॉफिट हो गया, बट इसने पूछा क्या है एमपी। अब एमपी कैसे आएगा, लागत मूल्य से 50% अधिक, यहां से 50% ज्यादा, तो एमपी कितना आ गया 150, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्रॉफिट 91, क्या 5 की ही वैल्यू यहां पर 91 है क्या, तो 150 की वैल्यू यहां पर कितनी है, तो यहां से काटूंगा 1 से 30, मतलब 1 की वैल्यू 91, तो 30 गुना कितना 0 3 9 27, तो आंसर कितना हो जाएगा 2730, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए 23, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो देखो यहां से ये 5 से तो विभाज्य होगा, ये 5 से तो होगा, लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य होगा। अब देखो यहां से 5
ये 15 से कब हो सकता है? जब 5 से हो और किससे हो? 3 से। 3 से देखो, 3 से मतलब जोड़ 6 कट गया, ये 3 से तो नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन, क्योंकि लास्ट के अंक अगर 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी 5 से डिवाइड होती है, और ये 5 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड किससे होगा? 5 से होगा। 24, 9 और 51 का तीसरा समानुपाती x है, तो x का मान है। जब कभी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो जो सेकंड नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, 51 मल्टीप्लाई 51 और डिवाइड कर दो पहले नंबर से 9 से। ये कितना? 17 और ये कितना? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 289 आ गई। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए 25 की बात करते हैं। एक वस्तु का MRP 4500 है, इस पे 2 छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो 4500 है तो 2 छूट 25%, तो 75% हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया यहाँ से? 20, तो 80 हो गया। आप मुझे बताओ इसका जो DS आएगा क्या 9 आएगा क्या? सर कोई भी नंबर हो अगर उसको मल्टीप्लाई 9 से करें तो उसका DS 9 ही आता है। तो देखो यहाँ पर DS कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करो? DS 9 ही आएगा। जिस आंसर का DS 9 है वही आंसर हो जाएगा। 7 और 2 9, ये 8 और 10 10 का 1, ये कितना हो गया? 12, 2 14, 14 का 5 हो गया, 9 और 2 11, 11 का 2 हो गया। तो इसका आंसर पहला ही ऑप्शन हो गया 2700। ठीक है ना? तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? 2700 ऑप्शन। 26, महेश ने कुछ पेन 150 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे और उसने 44 प्रत्येक में बेचा। तो इसका मतलब जो यहाँ से आपकी CP आएगा वो कितना आएगा? 150, और जो SP आएगा वो कितना आ जाएगा? 44 मल्टीप्लाई यहाँ से 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, तो लाभ %, इसका रेशियो बना दूं यहाँ से, 3 से काट दिया 50, 3 से काट दिया 4, तो ये 50 से कितना हो गया? यहाँ से 4 चौक 16 और ये कितना? 76। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई दोनों को तरफ कर दूं यहाँ से, तो ये कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया यहाँ से? 12, 5, 2 और 3, 352। तो यहाँ से यहाँ तक 252 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से 252 का प्रॉफिट, तो 252% का ही प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। राइट। चलिए 27, एक खिलौना डिजाइनर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद बना रहा है। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है पाई 3.14। तो यहाँ पर स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये कितना? 4 और ये मल्टीप्लाई 3.14, और r की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 6, तो 6 चिंग 36। ये हो गया ना यहाँ तक? चलो 6 चिंग 36 हो गया, इसको ऐसे कर दो, 6 इंटू 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ये कितना होगा? 1456, और ये कितना? 12। इसको 6 इंटू 6, 6 चिंग 36, 3, 30 और 3 33, फिर 3 आ गया, 72 3 75, और इसको मल्टीप्लाई वापस 6 से कर दो। यहाँ से कितना? ये तो 16 आ गया, फिर 2 आ गया, 30, 30 और 2 32, 42 और 3 45। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए 28, एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,76,000, जिसमें से 1,70,000 पुरुष है। जनसंख्या का 78% साक्षर है। यदि पुरुष 72 है तो महिलाओं का कितना है? तो यहाँ से एलिगेशन लगा दो, मेल 72% है, फीमेल का हमें पता नहीं, यहाँ से फीमेल का हमें पता नहीं, और टोटल कितना है? 78%। टोटल जनसंख्या कितनी है? 3,76,000। 3,76,000 है, उसमें से माइनस करूं 1,70,000, तो ये कितना हो गया? 0,004, ये 0 और ये महिलाएं कितनी हो गई? 2,04,000। ठीक है ना? तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई? 1,70,000, और यहाँ से ये कितनी आ गई? 2,04,000। ये तीनों कट गए तीनों यहाँ पर। 17 से काट दिया 10, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये कितना आ गया? 5 से 6। आप मुझे बताओ यहाँ रेशो कितना है? 6। 78 में 72, तो 6 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 5।
इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी, ये छोटी है इससे, तो ये बड़ी होगी। 78 + 5 83%। तो फीमेल यहाँ पर 83% यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साक्षर हो जाएगी, लिटरेट हो जाएगी, राइट। चलिए 29, अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन की स्पीड 140 है, मलाइका की 65 है। अर्जुन 13 घंटे लगाता है, तो मलाइका को कितने घंटे लगेंगे? दोनों डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं क्या दोनों? तो यहाँ से अर्जुन की स्पीड 140 है, तो इसको कितना घंटा लग रहा है भाई? यहाँ से 13 घंटे। तो मलाइका को यहाँ पर 65 की स्पीड में कितना टाइम लग जाएगा? 13 से काट दिया 5, 5 से इसको काट दिया यहाँ से 2 और ये 8, 28 घंटे यहाँ पर मलाइका को लग जाएंगे। चौथा ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो लास्ट सवाल 30, आनंद, प्रीति और देव ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना पैसा निवेश किया, अंत में लाभ 1630, तो देव का हिस्सा कितना है? तो देखो यहां से 0 0 और 0 कट गया। आनंद, प्रीति और देव 131, ये कितना आ गया? 135, ये कितना आ गया यहाँ से? 114। टोटल कितना हो गया? 5 4 9 और 1 10, ठीक है। 3 3 6 7 और 1 8, और ये कितना? 3। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी है यहाँ से? 1630। 0 से 0, 38 किलो 163। तो देव का हिस्सा, देव के 114 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 163/38 मल्टीप्लाई 114, ठीक है। तो यहाँ से देखो 19 से काटो 2, 19 सिक्का 114, 2 से काट दिया 3, तो ये कितना? 9 32 और 48, 489। तो जो आंसर है कौन सा? तीसरा ऑप्शन, 489 रुपीज़। तो यहाँ पर आपके ये दोनों सेट कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेट शिफ्ट 3 पर, ठीक है। हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिफ्ट 3 की। 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है 28 तारीख की। ये शिफ्ट 3 पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने ये वाला दिख रहा आप लोगों को सवाल? बिल्कुल। एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम एन से 17,000 अधिक 6 महीने के लिए निवेश करता है और एन 5 महीने के लिए निवेश करता है। 1494 रुपये के कुल लाभ में से एम का हिस्सा एन से 498 ज़्यादा है। एम द्वारा योगदान की गई पूंजी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो एम और एन दो लोग हैं। एम और एन, एन ने यहाँ पर कितने ज़्यादा किए हैं? 17,000 ज़्यादा निवेश किया है। मतलब अगर एन ने x रुपये निवेश किया तो इसने कितना किया है? x + 17,000। एम यहाँ पर 6 महीने के लिए है और ये कितने महीने के लिए? 5 महीने। अब क्या ये प्रॉफिट ही हो गया? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से हम बात करें टोटल प्रॉफिट कितना है? 1494 है। उसमें से अगर 498 माइनस कर दूं तो ये 6 आ गया, 18 9 आ गया, 13 में से 4 गया 9। इसको आधा आधा तोड़ दो, दोनों को आधा आधा देते हैं हम लोग एम और एन को, तो ये कितना हो गया? 498। इसको 498 आधा आधा दे दिया। अब 498 जो माइनस किया था ये एम के लिए माइनस किया था, एम को देने के लिए, तो एम में और दे दो यहाँ पर 498 निकाला था, तो ये डबल हो गया 16 18 19 8 और 1 9। इसका मतलब m को यहाँ से 996 मिला है, इसको कितना मिला है? 498। काटो 2/1 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से कितना आ गया? 6x + 102 000 बराबर 10x। इधर जाके कितना हो गया? 4x। ये वैल्यू कितनी है? 1020 मल्टीप्लाई 100। 4 से काटा 25, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 0 50 और ये कितना? 25। मतलब ये तो x कौन है? n। इसने m की वैल्यू पूछी है तो x + 17,000, तो इसमें 17,000 और ऐड कर दूं, ये m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 005 12 3 और 1 4, 42,500 रुपये
यहाँ पर किसका इन्वेस्टमेंट है, ये एम का है, पहला ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, 1200 रुपये पर 4% प्रति माह ब्याज की दर 10 महीने के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ भी पर मंथ की बात हो रही है और ये भी मंथ, तो यहाँ से हमें इसको ईयर में चेंज नहीं करना, ठीक है। तो 1200 है, सीधा सीधा लिख दो, 4 अपॉन ये कितना हो गया 100 और ये मल्टीप्लाई 10, ये कैंसिल आउट हो गया, 48 480 हो गया। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 480 रुपीज़, ठीक है ना। चलिए तीसरा सवाल, सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को। तो ये कितना हो गया टोटल, 7x² माइनस 5x प्लस 3x² माइनस 6 प्लस 14, 7 और 3 10x² हो गया माइनस 5x और ये कितना हो गया यहाँ से प्लस 8। तो जो आंसर है वो कितना हो गया 10x² माइनस 5x प्लस 8, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया 10x² माइनस 5x प्लस 8। ये दूसरा ऑप्शन भी सेम आ रहा है इसमें, तो दोनों ही आंसर होंगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही आंसर होंगे, दोनों ही ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। चौथा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, पाइप पी एक टैंक का 5/2 12 घंटे में बढ़ सकता है। तो यहाँ से देखो 5/2 पार्ट है, 2/5 है। एक सेकंड, मैं इस सवाल थोड़ा चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस सवाल पर, एक सेकंड भाई। तीसरा टाइप है बिल्कुल, ये 4/5 है, ठीक है। अगला कितना है 2/7, ठीक है। ये पी और क्यू कितने 5 घंटे के लिए, फिर आर को खोला गया और 8 घंटे में, पी ने कितने में लिया यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल ठीक है, तो 5/4 ये यहाँ से गलत है, ये कितना है, ये गलत है, यहाँ से 4/5 है, यहाँ से ये वैल्यू कितनी है 2/7। अब ठीक है, 4 से काटा ये 3 बार गया तो 5 दिया 15, 2 से काटा ये 15, 15 सत्ते 105। मतलब यहाँ से अगर पी की बात करें तो 5 दिया 15 घंटे। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू यहाँ पर कितना ले रहा है 15 सत्ते 105। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, क्या मैं 105 लीटर मान लूँ, ठीक है। कितनी कैपेसिटी हो गई 105 लीटर की। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये हो गया 7 लीटर पर आवर और ये कितना हो गया यहाँ से 1 लीटर पर आवर। अब ये दोनों यहाँ पर पी और क्यू दोनों 5 घंटे के लिए खुले गए हैं, दोनों ने 5 घंटे खोला गया है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 8 लीटर पर आवर और दोनों को खोला है 5 घंटे के लिए। तो ये कितना हो गया 40 लीटर यहाँ से ये भर गया। कितना भर गया भाई यहाँ से, ये 40 लीटर यहाँ से भर गया। अगर 40 लीटर भर गया, अब ये 40 लीटर जो भरा है यही आर खाली करेगा यहाँ पर 8 घंटे में। तो जो आर है ये खाली करने वाला माइनस ये कितना होगा 40 लीटर है और ये कितने में खाली करेगा यहाँ से 8 घंटे में। तो यहाँ से कितना आ गया -5 लीटर पर आर। ये हो गया ना यहाँ तक। अगर ये तीनों साथ चलते हैं पी क्यू आर तो खाली टंकी कितने समय में भर देंगे। इसका मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस टोटल कितना हो गया 105 लीटर है। कितनी एफिशिएंसी हो गई 7 और 1 8, 8 में से 5 गया तो 3 लीटर पर आर। लीटर से लीटर कट गया, ये कितना हो गया 35 घंटे में यहाँ से ये तीनों मिलकर इसको भर देंगे। दूसरा ऑप्शन हो गया। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, राइट। चलिए पांचवा, पहली 163 सम संख्याओं का औसत क्या एक बढ़ जाएगा तो ये कितना हो गया 164 164। आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, राइट। चलिए सिक्स्थ,
वैल्यू निकालनी है, इसकी सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से ये तो कितना हो गया 5/3 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ से 5/3, और यहाँ से कितना हो गया प्लस ये 9 एकम 9 और 4 13, 13/9 ऊपर जाके चेंज हो जाएगा 9/13 हो गया, -2/5। ये कितना हो गया 13 39, 9 पंजे 45, और ये कितना 195, ये कितना हो गया 65, तो 55 25, 30 और 2 32, फिर यहाँ से कितना हो गया 13 एकम 13, और कितना बच गया 15, 15 15 नंबर कितना होता है 135, और ये 5 से कट गया, यहाँ से 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15, और फिर कितना बच गया 4 5 39, 39 2 78, ये कितना हो गया 325 और 35 360, 360 460, 460 में 78 गया, 460 में से अगर 78 गया अपॉन 195, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 15 में से 7 गया तो कितना बच गया 8 आ गया, और ये कितना 3, तो 382/195, कौन सा है 382/195, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 7वां सवाल क्या कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 110 है, दोनों संख्याओं बड़ी संख्या कौन सी है। अगर बड़ी संख्या 3 है, क्रमागत है, तो दूसरी छोटी कौन सी 2, एक कम, तो ये 6 आएगा, हमें तो कितना चाहिए 110, ये 4 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5, एक कम, तो ये तो 20 हो जाएगा, हमें तो 110 चाहिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो 110, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर बड़ी संख्या कौन सी होगी 11, तो तीसरा ऑप्शन यहां पर आंसर हो गया, राइट। चलिए 8वां, ये वैल्यू चाहिए, √221 कितना होता है 11 हो गया, प्लस ये कितना होता है 15, 225 का कितना होता है 15 होता है। अब ये पॉइंट कहाँ लगेगा 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट 15, तो ये कितना होगा पॉइंट 15 यहाँ हो जाएगा, यहाँ लगेगा 1 के बाद, और 5 6 किसका होता है 24 का, तो -2.4, ये कितना हो गया 11.15, उसमें से -2.40, ये 5 आ गया, 11 में 4 गया तो 7 आ गया, ठीक है। अब 10 में से 2 गया तो 8, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8.75, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए 9th, सिंप्लीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सबसे बढ़िया है, यहाँ से एक काम करो, tan को क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर बीटा क्या होगा 1/sin स्क्वायर, और आप मुझे बताओ 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर क्या होता है 1/cos स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/cos स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, और यहाँ से ये कट गया, तो आंसर 1/1 कितना आ गया 1, तो ये 1 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर जो आंसर वो है तीसरे ऑप्शन में, तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। 1 + tan स्क्वायर भी sec स्क्वायर बीटा होता है। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि HCF और LCM दोनों का कितना है 72 और 432, एक संख्या के सवाल दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आपको ये पता है कि HCF × LCM, ये क्या हो गया फर्स्ट × सेकेंड, ये कितना हो गया यहाँ से 72 मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ से 432, और ये कितना हो गया यहाँ से 144, और ये सेकंड नंबर हो गया, ठीक है, यही होता है। 72 से काटा इसको 2 बार, 2 से इसको यहाँ से काटा तो कितना आ गया 216, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 216 हो जाएगी। 216 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ से आपकी पहला ही ऑप्शन, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन, यहाँ पर आंसर सबका आ जाएगा। आपको बस ये याद रखना HCF × LCM बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, राइट। चलिए 11, एक ट्राइंगल है यहाँ पर, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC है, उसमें BD परपेंडिकुलर है AC पर, ये ट्राइंगल बना दिया, और BD परपेंडिकुलर AC पर, मतलब ये A और C, और यहाँ से ये BD परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। DBC कितना है 58 डिग्री, DBC ये कितना है यहाँ से 58 डिग्री। फिर आगे क्या बोल रहा है, EBC पर एक बिंदु है, EBC पर एक बिंदु है यहाँ से, जैसे CAE ये वाला, ये कितना हो गया यहाँ पर 16 डिग्री, कितना हो गया 16 डिग्री। तो एंगल AEB,
AEB ये वाला एंगल इसने यहाँ पर पूछा है, ये एंगल कितना। आप छोटी सी बात ये बताओ, कोई भी ट्राइंगल है उसमें एडजेसेंट दो इंटरनल एंगल्स होते हैं तो वो बराबर होते हैं तीसरा जो एंगल है उसका एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, क्या ये 16 और ये 90, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से 106। क्या इन दोनों का जो मान है 106 होगा? इसका मतलब ये जो कितना हो जाएगा 106 में से 58 माइनस कर, तो 42 और 6 48। तो यहाँ से AEB कितना हो गया 48 डिग्री, यहाँ पर आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 12 में क्या बोल रहा है एक बेलनाकार कंटेनर का आयतन क्या है जिसका आधार त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई कितनी है 5.2। अब पाई में वैल्यू चाहिए तो बहुत सवाल इजी हो गया। वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का तो वो होता है पाई r² इंटू एच। तो ये पाई तो ऐसे कैसे रहने दो, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3.5, ये हो गया 35 मल्टीप्लाई 35 और नीचे कितना आ गया 100 और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 52/10, ठीक है ना। अब ये यहाँ से देखो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें, 35 इंटू 35 कितना होता है 25 और 4 दिया 12, 1225 और ये मल्टीप्लाई 52 और अपॉन कितना हो गया 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करो यहाँ से, 5 दूनी 10 कैरी 1, 4 और 25 29 और 1 30, फिर कैरी कितनी 3, 2 से 4 और 10, 4 और 10 14, 14 3 17, फिर कैरी कितनी यहाँ पर 1, ठीक है 2 और 10 12 और 1 13, फिर कैरी यहाँ पर कितनी है 1 5 और 1 6 और अपॉन 1000। यहाँ काट दो इसको तो 63.7 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन 63.7 पाई क्यूबिक मीटर्स, राइट ना। चलिए 13, दो संख्या है 96 और 54, इसका मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 96 और 54 का स्क्वायर रूट हमें यहाँ से निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 6 इंटू 16 और ये कितनी हो गई 6 इंटू 9। तो 2 6 1 6 आ जाएगा बाहर, 16 का 4 आ जाएगा, 9 का कितना आ जाएगा 3, तो 12 12 6 का 72। तो यहाँ से जो मीन प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आ जाएगा 72, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, राइट। चलिए 14th, ये वैल्यू पूछी यहाँ पर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर का रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। फिर यहाँ से -5 रूट 16 कितना होता है 4 और ये कितना हो गया 14। 49 और 8 कितना होता है यहाँ से 57, ठीक है। 20 और 14 34 हो गया, -34 कर दिया। 16 और 7 कितना हो गया 16 और 7 23। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 23, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज़ को और सीधा आंसर निकालना है। 15 नंबर यहाँ पर टाइम एंड वर्क का सवाल है जिसमें ये बोल रहा है पाइप एक टैंक को 11 घंटे में भरता है, बी 24 घंटे में भरता है और सी 19 घंटे में भरता है। अगर तीनों को साथ चलाना है तो कितने समय में टैंक भर देगा पूरे को। तो ए यहाँ पर कितना है 11 घंटे, बी यहाँ पर कितने में भर रहा है ये 24 में, और सी कितने में भर रहा है यहाँ से ये भर रहा है 19 में। तो देखो भाई यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तो यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई 19, यही टोटल कैपेसिटी, यही लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1976 7 38 और 7 45, ये तो क्या आ जाएगा वर्क पर तो लीटर पर आर, लीटर पर आर आ गया। इसकी एफिशिएंसी इसकी कितनी 9 और ये कितना हो गया 10 और ये कितना 209 लीटर पर आर, और इसकी कितनी हो गई यहाँ से 4 6 और 2 लीटर पर आर, ठीक है ना। आप मुझे बताएं यहाँ से ये कितना हो गया इसका 6 11 9 और एक 10, ठीक है, और ये कितना 5016 लीटर हो गया। अब ये 5016 लीटर इन तीनों से चलवाना है तो कितना होगा 10 19 हो गया, 19 11 और एक 12, ठीक है, 6 2 8 1 9, तो 929 लीटर पर आर।
तो तीनों को चलवाना है A प्लस B प्लस C, तीनों का टाइम निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5016 अपॉन 929, और ये क्या हो गया, इतने घंटे हो। अब देखो 9 बार जाएगा, यानी कि 9 6 का 54 होता है, ठीक है, 9 नाम 81, 81 हो जाएगा, ये तो 5000 ही है। फिर यहाँ से देखो 9 चौक 36, ये भी बहुत कम रह जाएगा, 9 सत्ते 63, तो एक ही ऑप्शन बचता है 5 वाला, 9 पंजे 45 और 29 इंटू 5 145, तो इसके आसपास जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए 16 क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है ये। एक व्यापारी प्रत्येक खरीदे गए किचन सेट के साथ एक किचन सेट मुफ्त में देता है, जो अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो व्यापारी ने लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर किचन सेट अंकित किया है, ये इसने यहां पर पूछा है। तो एक किचन सेट के साथ एक किचन सेट मुफ्त में देता है, इसका मतलब मुझे ये बताओ ये डिस्काउंट कितना हो गया। इसका मतलब यहां पर एक तो मुफ्त में दे रहा है 2 वैल्यू पर, तो यहां से डिस्काउंट कितना हो गया, 50% का डिस्काउंट। कितने का हो गया, 50% का डिस्काउंट हो गया क्या, अरे हाँ या ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखो डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो एमपी और सीपी का जो रेशियो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन ये क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यही होता है। तो ये तो यहाँ से डिस्काउंट तो कितना 50, तो ये तो नीचे तो 50 वैल्यू आ गई, और ऊपर प्लस तो कितना हो गया 120, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि लागत मूल्य से कितने % अधिक पर किचन सेट अंकित, तो 5 से 12 कितना बढ़ गया भाई, हाँ 7, कितने पर 5 पर, 7 अपॉन 5 कितना होता है 140%। तो यहाँ से जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, 140% हो गया, राइट ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, एक छोटी सी बात, एक रेशियो ध्यान रखना, एमपी अपॉन सीपी ये कब लगता है, जब होता है 100, इसमें तो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और इसमें क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये कब लगता है, जब यहाँ से क्या हो कि कोई भी डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से आपको ये रेशियो यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए 17, ये नंबर किससे कटेगा, तो देखो 20 से तो कटेगा नहीं, क्यों सर, लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो ये 0 है, 16 से मतलब 16 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 8 और ये इंटू 2, मतलब कोई संख्या 2 से भी कटे वो 8 से भी कटे। क्या ये 2 से कट रही है कि लास्ट का अंक अगर 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कटती है, तो एक 2 से कटता नहीं है, ये भी खत्म। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं 13 और 19, तो 13 से काट के देख लो, अगर 13 से कटता ठीक है, नहीं तो 19 आंसर हो ही जाएगा। 716710501 अपॉन ये कितना हो गया 13। यहाँ से देखो 13 पंजे 65, इसको अगर काटे 13 पंजे 65 हो गया, कितना बच गया 6, ठीक है ना। अब कितना, फिर 13 पंजे 65, ये 5 आ गया, अब कितना बच गया 1, 13 एकम 13, फिर कितना बच गया 4, 13 3 39, अब 2 बच गया, 13 एकम 13, 7 बच गया, 7 में फिर 13 पंजे 65, अब कितना बच गया 10, 13 सत्ते 91, अब कितना बच गया 9, 13 सत्ते 91, कट गया बिल्कुल। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना हो गया 13, तो जो आंसर है वो कितना हो गया 13, यहाँ पर आंसर हो गया, राइट ना। चलिए 18, 374 और 381 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, दोनों को शामिल करते हुए, तो 374 तो होगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर प्राइम नंबर एक ही होता है 2, इसके अलावा कोई होता नहीं है। तो यहाँ से 375 ले लो, एक तो एक 377 ले लो, एक कौन सा लूँ 379, एक कौन सा लेना है 381, ये होगा नहीं क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है भाई, ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है बॉस, 8 3 11 और 1 12, 12 3 से डिवाइड, डिजिटल सम। अब ये देखो यहाँ से देखो आप 9 और 7 16 हो गया, 16 और 3 19, 14 और 3 17, अब 2 बच गए। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 381 से जस्ट आगे वाला स्क्वायर किसका बनता है, ठीक है 400 का, ठीक है, मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 से पहले आप प्राइम नंबर उठा लो, एक तो 2, एक 3 ले लिया, एक कौन सा 5, एक 7, एक 11, एक 13, एक 17, एक 19, यही होते हैं 20 से पहले प्राइम। अब इन सब से डिवाइड करके देखो इन दोनों संख्याओं को
अगर कोई संख्या कट जाए उनसे तो प्राइम नंबर नहीं है, और जो नहीं कटे इन संख्याओं सभी से तो वही संख्या क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहां से देखो 2 से तो ये कटने से रहे दोनों, 3 से भी नहीं कटेंगे देख लिया, 5 से भी नहीं कटेंगे, 7 से, 7 पंजे 35 और ये 7 पंजे 35 नहीं कटेंगे 7 से, 11 से, 11 तिया 33 4 7, 11 तिया 33 4 9 नहीं कटेंगे, 13 से, 13 दूनी 26 117, 13 नंबे, ये 13 से कट जाएगा भाई, यहाँ से ये 13 से कट जाएगा। अब मैं आगे चेक करूंगा नहीं, क्यों गुरु, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 1 दे रखा है, तो मतलब एक संख्या तो होगी ही होगी इन संख्याओं में से, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए 19 देखिए क्या कह रहा है कि 65 का 65% ऑफ 75% ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 45। तो पहले इसको काटूं यहाँ से, 5 से, ये कितना 9, 9 तिया 27, ये तो कितना आ गया 27। अब इसका देखो यहाँ से, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 75, ठीक है, मल्टीप्लाई 65 अपॉन 100, ये 5 से 25 आ गया, सॉरी 5 का 25 कैरी 2 आ गई, ये कितना हो गया 35 और 30 65 और 2 65 2 67 6 आ गया, 45 और 6 48 और ये पॉइंट यहाँ 48.75, ठीक है ना। तो ये कितना ज़्यादा हो गया यहाँ से यहाँ तक 21 ज़्यादा हो गया और 0.75, तो यहाँ से जो आंसर है कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन 21.75 यहाँ पर आंसर हो गया, राइट ना। चलिए 20 सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/14 में बेचने पर हितेश को 25% की हानि होती है, तो 5/14 पर उसको बेचूं 25% हानि, तो बेचेगा कितने में 75% में, तो 15% गुना हो गया, चलो ये भी 15% गुना हो गया 15 चौक 60 6 और 210%। अब इस 210% को अगर 58% बेचा जाता है, कितने बेचूं इसको 58%, 58/100 में इसको अगर बेचूं तो ये कितना हो गया यहाँ से 0, 21 अट्टे कितना होता है 168, 8 और 16, ये 8 आ गया और यहाँ 16, 21 पंजे 105, 105 और 6 111, 121, और ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से और ये अपॉन 100 आ गया, ये 0 यहाँ से, ये 121.8% में इसको बेचेगा, इसका मतलब यहाँ से प्रॉफिट कितने में बेचेगा इसको 121.8% में ये बेचेगा, इसका मतलब यहाँ से कितना हो गया 21.8% का इसको मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया, चौथे ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन। 21 8 साल पहले एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के दुगने से 20 साल अधिक थी, अब से कितने साल बाद वह अपने बेटे की उम्र के दुगने हो जाएंगे 8 साल पहले, मान लो 8 साल पहले फादर, ठीक है, आज फादर एफ है तो 8 साल पहले क्या हो जाएगा f-8, और बेटा यहां पर अगर एस है तो 8 साल पहले s-2 8 हो जाएगा। अब दुगना कौन है, बेटा दुगना है, ठीक है, और ये माइनस, और ये कितने ज्यादा है यहां से 20, यहां से f-8 माइनस 2s प्लस 16 बराबर कितना हो गया 20, तो f-2s ये कितना हो गया 8 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब यहाँ से फादर सन से 12 साल बाद दुगने हो जाएंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर कितना हो गया 12 साल बाद क्या हो जाएंगे, ये दुगने हो जाएंगे, राइट ना। चलिए यहाँ पर बोल रहा है 22 नंबर कि एवरेज निकालना है पांचों टर्म्स का, तो इनको सबसे पहले ऐड कर दो। एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, कितना बच गया 2 बच गया, यहाँ से कितना 5, ये 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 4 21, 21 और 4 25, और ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर 5 लोग हैं, तो ये 51.4 आ गया। 51.4 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर चौथा, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 51.4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए अगला बात करें हम यहाँ से, ट्रेन ए सुबह 6:30 बजे स्टेशन एम से निकलती है और उसी दिन दोपहर 3:30 बजे एन तक पहुँचती है। तो देखो ध्यान से बात को सुनना, यहाँ से ये तो एम है और ये क्या है एन स्टेशन, यहाँ से ए निकल रहा है कितने बजे 6:30 से 3:30, तो कितना टाइम लग गया 6:30 से 3:30 एम से एन तक जाने के लिए, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 6 से 12 करूँ तो कितना 4 घंटे तो ये हो गए,
6 से 10 12 तो ये वो 4 तो 6 घंटे, 6 और 3 9 घंटे हो गए। तो यहाँ पर ए को तो 9 घंटे लग रहे हैं और बी को 8.5 से 2 घंटे यहाँ कम हो गए, 1 घंटा यहाँ, 3 घंटे कम हो गए, मतलब बी को लगेगा 6 घंटे। मुझे एक छोटी सी बात तुम ये बता दो, दोनों की डिस्टेंस सेम है क्या? ए तो एम से एन जा रहा है और बी एन से एम जा रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही कर रहे हैं। और डिस्टेंस सेम होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम का रेशियो स्पीड से उल्टा होता है। तो ये कितना हो गया? 6 से 9। इसको काटूं यहाँ से, ये कितना हो गया? ये हो गया 2 और ये कितना हो गया? 3। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई? 9 दूनी 18 कर दो, 6 तिया 18, तो 18। तो यहाँ से डिस्टेंस में कितनी ले लूँ? 18। हमने डिस्टेंस कितनी मान ली? 18 यहाँ पर डिस्टेंस मान ली। अब देखो ये 6.5 निकल रहा है और ये 8.5, इसका मतलब 8.5 तक इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है? अब 2 की 8.5 तक, 6.5 से 8.5 तक 2 घंटे में 2 की स्पीड से वो कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर आवर है और 2 घंटे में तो वो कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। तो अब 8.5 बज गए, यहाँ ए आ चुका है अपनी स्पीड लेके, कितनी? 2 की। और इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है? वो है 3 की स्पीड। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? 14 किलोमीटर के बीच। ठीक है, अब ये कितने बजे मिलेंगे ये अब निकाल लेते हैं। टाइम यहाँ से 14 और अपॉन ये क्या हो गया? 5, और ये इतने घंटे में। अगर मुझे इसको टाइम चेंज करना मिनट में, तो ये मल्टीप्लाई 60 कर दूँ, यहाँ से 12 8 चौक 48, 4 12 4 16, 168 मिनट बाद। इसका मतलब कितना हो गया? यहाँ से ये हो गया आपके 2 घंटे 120 और 48 मिनट बाद। कब से? 8.5 से। कब से? 8.5 से 2 घंटे। 8.5 से 2 घंटे कितने हो गए? 8.5 से 2 घंटे कितने हो गए आपके? 10:30, 10:30 और ये 11 बजकर 18 AM पर ये लोग यहाँ से मिलेंगे। इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन। आपको 8:30 से लेके 2 घंटे 48 मिनट और जोड़ने हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 बजकर 18 मिनट। राइट ना? चलिए 24, 3 क्रमिक छूट दी गई है 8, 4 और 5% की। यदि किताब का अंकित मूल्य 3125 तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना है? तो ये कितना है? 3125, ये 92 हो गया क्या 8% पे? ये कितना हो गया? 96, और ये कितना हो गया यहाँ से? 95। आप डीएस लगा दो, सबसे बेटर है। यहाँ से डीएस कितना आ जाएगा? 5 2 7, 5 3 8 1 9। यहाँ इसका डीएस तो 2 आ जाएगा, इसका डीएस कितना आ जाएगा? 2, इसका डीएस कितना? 6 और इसका डीएस कितना? 5। ठीक है ना? 6 पंजे 30, 30 का 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का कितना? 3। तो यहाँ पर जो डीएस आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 जिसका डीएस है वही इसका आंसर है। 6 10 2 12, 12 का इसका डीएस 3 है। ये 9 खत्म हो गया, 4 2 6 2 8। इसका डीएस कितना है? 9। यहाँ से 5 4 9, तो इसका डीएस कितना है? यहाँ से 2। और यहाँ से डीएस कितना है? ये 6 5 4 9 खत्म, ये इसका 8 डीएस। हमें तो डीएस किसका कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन में 26222। ठीक है ना? तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। राइट। चलिए 25, एक आयत के अंदर पूरी तरह से खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसकी विमाएं 63 और 116 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से ये आपके पास एक आयत है, इसमें सबसे बड़ा वृत्त कैसे कह सकते हैं? जब वो बीच में यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ से, और इसका विमाएं कितने? 63 और 116। इसका मतलब एल तो यहाँ से कितना होगा इसका? तो ये 116, और इसका यहाँ से बी कितना हो जाएगा? 63। अब इसका जो यहाँ से बात ये है कि यहाँ से सबसे बड़े वृत्त की परिधि पूछी है, तो परिधि यहाँ पर क्या होती है? इसका पैरामीटर किसका? सर्कल का। वो किस पे डिपेंड होगा? ब्रेड पे ही, क्योंकि ये 63 है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर इसका सेंटर है तो ये भी 63, तो ये कितना हो गया? 2r डायमीटर हो गई, तो ये 2r की 63, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 63/2। बट हमें सर्कल का क्या चाहिए? यहाँ से सरकमफ्रेंस, तो वो क्या होता है? 2
पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 63/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 9, 18 और ये कितना 19, 198। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 26, पल्लवी ने एक खिलौना 578 में खरीदा और 14 रुपए की लागत सजाया, तो टोटल कितना हो गया? 578 और 14 तो 582 और 10 592। तो यहाँ से सीपी कितना हो गया? 592, क्योंकि 578 तो खरीदा और 14 रुपए उसने खर्च भी किए हैं, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 592, यही सीपी हो गया। और बेचा कितने में इसको? 476 में। कम में बेचा है, इसका मतलब यहाँ से ये तो श्योर है कि लॉस होगा, मतलब ये दोनों तो यहाँ पर आंसर होने से रहे। अब देखो यहाँ से कितने का लॉस हो गया? यहाँ से देखो 12 में से 6 गया, 6 आ गया, 8 में 7 गया, 1 आ गया, और ये 116 का लॉस हो गया कितने पर? 592 पर, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100%। अगर हम इसको 4 से काटें तो 15 चौक 60, 14 चौका 56, ठीक है, और 3 8 चौक 32। इसको 4 से काटे तो ये कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। वापस 4 से काटो, 4 तिया 12 और कितना आ गया? 7। इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8 और ये कितना? 9। तो ये कितना आ गया? 25 नंबे, यहाँ से 25 नंबे 225, 22, 25 2 50, 50 और 22, 50 20 70 72 अपॉन 37, और यही क्या आ गया? परसेंटेज। और इसका कितने का क्या हो गया? ये लॉस हो गया। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन। 725/37% का यहाँ पर क्या हो गया? इसको लॉस हो गया। 27 यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज कितना है? 6534। ब्याज की दर 20% है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो राशि कितनी है? तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट, 1 साल का। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल से, अगर पहले साल में तो प्रिंसिपल से अमाउंट जाना पड़ेगा 5 से 6, और अगले बार जो अमाउंट बनेगा उसका ब्याज निकालना पड़ेगा, मतलब अगली बार कितना हो जाएगा? 5 से 1 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी? 25 हो गया और 6 एकम 6 हो गया। यहाँ से 6534 ये ब्याज है, तो ये 6 की ही वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6534, 5 4 9 9, ठीक है। 6 से यहाँ से काट दो इसको, 1 की ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 5 और 3, ठीक है, 8 सिंह 48 और ये 9। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1089। 25 नंबे 225, 22, 25 अट्टे 200, 200 तो ये कितना हो गया? 222, 222 का यहाँ पर ये 2 2, 25 और 2 27। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा? 27225। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर चौथा। जो आंसर है कितना हो जाएगा? 27225। नेक्स्ट 28, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 14,568 है। ये लगातार वर्षों में 25 और 60% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष घट जाती है 50%। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है? तो ये है 14,568, उसमें 2 साल में बढ़ रही है, तो 25 और 60, 25% की वैल्यू यहाँ से कितनी होती है? तो छोड़ो, आप ऐसे ही कर लो। 25% बढ़ गया तो 125/100 हो गई। अगली बार कितना हो गया? यहाँ से 160/100, और अगली बार कितना हो गया? यहाँ से 50 कम, तो 50/100 यही रह जाएगा। आप इसका डीएस लगा लो, सबसे बेटर तरीका रहेगा इसका डीएस निकालो। डीएस कैसे? 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9, तो इसका डीएस कितना हो गया? 6। इसका कितना? 5 2 7 और 1 8। इसका डीएस कितना? यहाँ से 6 और 1 7, और इसका कितना? 5। 8 6 48, 48 का 12, 12 का 3, ठीक है, 7 पंजे 35, 35 का कितना? 8, 8 या 24, 24 का कितना? 6। तो इसका जो डीएस आएगा वो 6 आएगा। अब ये 6 डीएस किसका है वो चेक करो। 5 और 4 9, ये कट गया, 8 और 1 9, पहले का डीएस 6 है। दूसरे का देखो 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9, तो इसका डीएस कितना है? 1। 5 और 4 9 ये कट गया, यहाँ से 6 और 5 11 और 1 12, 12 का कितना हो गया? 3। 5 और 4 9 ये कट गया, 7 8 8 और 3 11, 11 का डीएस 2। तो यहाँ पर डीएस हमें 6 चाहिए, तो 6 कौन से ऑप्शन में है आपका? 6 आपका कौन से ऑप्शन में है? ये आपका पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? पहला ही ऑप्शन। मतलब सेम ही रहेगी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या थी उतनी ही सेम रहेगी, ठीक है। चलिए 29,
एक्स वाई जेड क्रमश 16, 82 और 2 के अनुपात में एक राशि का निवेश करते हैं। पहले इससे कट जाएगा क्या भाई वैल्यू, ये कितना 8, 41 और ये कितना 1। उन्होंने वर्ष के अंत में 2750 का लाभ कमाया है। यहाँ लाभ कितना है और वाई जेड के बीच का अंतर पूछा है। वाई जेड मतलब 40, ठीक है 40 का पूछा है यहाँ पर, मतलब कोई संख्या वो कटनी चाहिए आपकी 10 से भी और 4 से भी, तो वो तो एक ही संख्या दिख रही है यहाँ पर, 40 से कटने वाली वो है 2200 और 40 से कोई कटेगी ही नहीं, ठीक है। फिर भी सॉल्व करना है तो कर लो, टोटल कितना हो गया 45 और 8 50, 50 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 2750, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 1 की वैल्यू 55 25 और ये 55 25, तो इसने 40 की वैल्यू, तो कितना हो गया, ये तो 0 आ गया, 5 का 20 2 और ये कितना 22, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। लास्ट सवाल 28 तारीख का 30वां। एक आदमी विशाखापट्टनम से नागपुर 3 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है और उसी मार्ग से 6 किलोमीटर से वापस लौटता है विशाखापट्टनम, पूरी यात्रा का औसत गति। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो ये ए है और एक पॉइंट बी है, यहां से यहां जाना है x किलोमीटर प्रति घंटे से, और वापस b से a पर आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे, तो टोटल पूरी एवरेज स्पीड क्या हो गई। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसमें होता है वो क्या होता है, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस y, ये होता है। तो 2xy तो कितना 2 इंटू 3 इंटू 6 कितना हो गया 3 6 18 2 36, और नीचे कितना हो गया 6 और 3 9, इसको अगर मैं काटूं यहां से तो कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर कौन सा है, पहले ही ऑप्शन में। तो भाई हम यहाँ पर 28 तारीख के तीनों शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 90 सवाल थे, वो 90 सवाल हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप लोग हमसे यहाँ से जुड़ सकते हैं, हमें यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर CTC करियर टारगेट क्लासेज नाम से रहेगा आपका, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से रहेगा, और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा रखा है टीम के द्वारा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ से आपको PDF, जो भी PDF आपको यहाँ पर जैसे हमने ये करवाया, ये सेट करवाया है, तो विथ एनोटेशन वहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी एग्जाम के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।